क्या डायमेंशन। अब आप जो आज सीखेंगे वो हम सीखेंगे क्या, डायमेंशन स्टाइल। सो डायमेंशन स्टाइल सीखने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक। अब इस लाइन को अगर आप मेजर कर रहे हो नॉर्मल, तो इसमें इसके फर्स्ट एंड पॉइंट को दूसरे एंड पॉइंट को सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे पुट कर दिया। पर क्या होता है कि जो आपकी ये टेक्स्ट है, ये काफ़ी आपको छोटे नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको इस पे कोई यहाँ पे कलरिंग करनी है, तो उसके लिए अब आप क्या करते हैं, प्रॉपर डायमेंशन स्टाइल का यूज करते हैं। ठीक है। सो डायमेंशन स्टाइल के लिए शॉर्टकट कमांड होती है DST, या फिर दूसरा आप डी, सिर्फ सिंगल डी इंटर कर देंगे तभी आपका डायमेंशन स्टाइल जो है ऑन हो जाएगा। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, DST कमांड इंटर किया। अभी तक जब आप लोगों को मैंने यूनिट कमांड सिखा रहा था, तो उस पे मॉडिफाई में जा करके प्राइमरी यूनिट्स को सेट करना मैं आपको सिखा रहा था। तो देखिए यहाँ पे आपका ओपन होता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सेट करेंट, और उसके बाद लिखा हुआ है न्यू, उसके बाद मॉडिफाई, उसके बाद ओवरराइड, और इसके बाद कंपेयर। तो सेट करंट पे यानी कि जो भी आप चेंजेस किए, तो सेट करंट पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपके जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं उन सब पे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का डायमेंशन से किया हुआ कोई भी चीज़ है वो सब पे चेंजेस अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद न्यू, न्यू पे आप क्या करते हैं, खुद की एक डायमेंशन स्टाइल बनाते हैं। उसके बाद आता है आपका मॉडिफाई। यदि आपने उस पर कुछ और भी चेंजेस करने हैं तो क्या करोगे, आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे। फिर आता है आपका ओवरराइड, यानी कि अगर आपकी 100 की आपने डायमेंशन पहले से प्रोवाइड कर दी है, और यदि उसी के आप डाउन साइड पे या आप क्या करते हैं, फिर से डायमेंशन प्रोवाइड करना है किसी दूसरे कलर पे, तो वो टेम्परेरी यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवरराइड का यूज करते हैं। और इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है आपका कंपेयर। कंपेयर का मतलब ये है कि जैसे आप किसी दूसरे मोबाइल का और अपने मोबाइल से स्पेसिफिकेशन कंपेयर करते हैं, सेम इसी प्रकार यदि आप कोई नई स्टाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे कोई एक और स्टाइल है, तो उससे आपको क्रिएट मतलब आपको कंपेयर करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर का यूज करते हैं। चलिए आते हैं सबसे पहले न्यू पे। तो आप यहाँ पे जब न्यू पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अब आपसे पूछता है न्यू स्टाइल नेम। तो आपने क्या कर दिया, एक यहाँ पे नाम दे दिया। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया ऐसा। ठीक है। और इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर आपका न्यू डायमेंशन स्टाइल्स और पांडव करके एक आपकी यहाँ से क्रिएशन डायमेंशन स्टाइल ओपन हो जाती है। सो देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका लाइन। ठीक है। और इसके बाद जब आप उसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा डायमेंशन लाइन, और यहाँ पे लिखा होता है एक्सटेंशन लाइंस। सो डायमेंशन लाइंस आपकी ये वाली होती है, जो आपका इधर एक बॉक्स है उस पर आप जो चेंजेस करेंगे सारा प्रीव्यू आपको यहाँ पे नजर आएगा। सो सबसे पहले आप चलते हैं डायमेंशन लाइन पे। तो डायमेंशन लाइन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जो कलर है वो बाई ब्लॉक ब्लैक हो रखा है। यदि आप चाहते हैं कोई दूसरा कलर हो तो अब आप यहाँ से कोई दूसरा कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने रेड कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो जितनी भी आपकी डायमेंशन लाइन थी उन सभी पे देखिए रेड कलर शो हो रहा है। यदि आप उसके लाइन टाइप पे कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अदर पे जा करके लोड में जाएंगे, और यदि आपको हिडन शो करना है तो ये वाली आप लाइन टाइप यहाँ से अपलोड करके एंड देन ओके कर देंगे। तो ये आपकी डायमेंशन लाइन पे हिडन लाइन आपकी क्या हो गई, अप्लाई हो गई। इसके बाद आप क्या करते हैं, यदि आपको उस पर लाइन वेट बढ़ाना है तो आप लाइन वेट पे यहाँ पे आप उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कितना लिख लिया, 0.25 mm। तो ये आपने यहाँ पे ये चेंज कर दिया। ओके। इसके बाद यह आपसे पूछता है बेस लाइन स्पेसिंग। सो बेस लाइन स्पेसिंग आपकी इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट के बीच की कितनी आपकी स्पेसिंग है, यह आपको शो करता है। यदि आप कम ज़्यादा करते हो तो कम ज़्यादा भी आप ऐसे करके सेट कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए जो आपका 16,6 है इधर लिखा हुआ है, तो इस पर आपको चेंजेस नजर आएंगे। ठीक है। जब मैं क्या करता हूँ, कम करता हूँ, तो उस अनुसार उसकी देखिए बेस लाइन डायमेंशन चेंज हो रही है। ठीक है।
सेम इसी प्रकार आप वापस से मैं 3.75 रख देता हूँ। ओके, अब यदि आपको किसी डायमेंशन लाइन को बंद करना हो या दूसरी वाली को चालू रखना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सुप्रेस पे। तो जब आप डिम लाइन 1 पे टिक करते हैं तो एक साइड की आपकी जो डायमेंशन लाइन है वो प्रॉपर क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। सेम इसी प्रकार यदि आप डिम लाइन 2 यानी कि जब आप दूसरी वाली को अगर क्या करना है, ऑफ करना है, तो आप यहाँ से टिक करेंगे तो दूसरी वाली क्या हो गई, ऑफ हो गई। अब यहाँ पे आता है एक्सटेंशन लाइन। तो ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं ये सारी क्या होती हैं, एक्सटेंशन लाइन होती है। यदि आपको इसमें कोई दूसरा कलर प्रोवाइड करना है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन है या फिर आप चाहें तो यहाँ से कोई लाइट कलर ये वाला ले लेते हैं, देन ओके करते हैं। तो ये आपका चेंजेस किस पे हो गया, एक्सटेंशन लाइन पे। अगर आपको इसमें दोनों पे चेंज करना है यानी कि लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 1, लाइन टाइप एक्सटेंशन लाइन 2, इन दोनों पे अगर आपको लाइन टाइप की कोई प्रॉपर्टीज अपलोड करनी है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, या उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ओके, यदि आपको उसका लाइन वेट बढ़ाना हो तो अब आप यहाँ से क्या करते हैं, लाइन वेट की कोई भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज ले लीजिए। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, लाइन वेट को अपलोड करते हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है एक्सटेंशन लाइन 1 और एक्सटेंशन लाइन 2। यदि आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो आप उसको क्या कर देंगे, यहाँ से टिक या फिर अनटिक कर दीजिए। इसी प्रकार एक्सटेंशन लाइन 2 पे टिक या फिर अनटिक। तो ये दोनों को आप यूज अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसी के जस्ट बाजू पे है सिंबल एंड एरोज, है ना। तो अभी तक आप जो डायमेंशन ले रहे थे उन सभी पे क्या हो रहा था, एरो बन करके आ रहा था। सो सबसे पहला देखिए आपका ऑप्शन लिखा हुआ है एरो हेड्स फर्स्ट एंड सेकेंड। सो आप यहाँ से क्या करते हैं, यदि आपको कोई दूसरा आपको चेंज करना हो तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये ले लिया डॉट स्मॉल या फिर ऑरिजिन इंडिकेटर। तो उस अनुसार क्या होते हैं, आपके जो एरो थे अब वो बदल गए, अब क्या हो गए, ओरिजिन इंडिकेटर्स। ठीक, तो ये ऊपर लिखा था फर्स्ट और ये दूसरा लिखा था सेकंड। यदि आपको सेकंड वाले पे दूसरा कुछ करना हो तो यहाँ पे आप अपने अनुसार दूसरे पे भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, सेम इसी प्रकार आप फर्स्ट वाले पे भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि दोनों साइड अगर आपको अलग अलग रखना हो तो आप क्या करते हैं, एरो पे चेंज कर सकते हैं। अब इसी के जस्ट नीचे आता है आपका लीडर। सो लीडर, लीडर से आपको याद आना चाहिए कि जब आप लोग मल्टी लीडर का यूज कर रहे थे, सो मल्टी लीडर पे आपका सबसे पहले एरो बन रहा था और इसके बाद फिर आप टेक्स्ट कर रहे थे, यानी कि जब आप लेबल वगैरह लिख रहे थे तो वो चीज है ये लीडर, है ना। तो वहां पे अगर आपको एरो का साइन कुछ देना हो तो आप यहाँ पे आकर के चेंजेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये एरो का साइज है। यदि आपको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से क्या करते हैं, उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका ऑप्शन, यहाँ लिखा हुआ है सेंटर मार्क्स। तो जब मैं आपको डायमेंशन पे मार्किंग वाला ऑप्शन शो कर रहा था तो एक सर्कल ड्रॉ किया था और बताया था कि आपको किसी की आपको मार्किंग करनी हो तो आप क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसका आपको मार्किंग शो हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए वो ये मार्क दे रखा है। अगर उस मार्किंग का आपको क्या करना है, साइज छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका डायमेंशन ब्रेक। सो डायमेंशन ब्रेक यानी कि ये ऑब्जेक्ट के बेस लाइन से आपकी कितनी दूरी तक आपको डायमेंशन लाइन शो करनी है, तो ये उस चीज की साइज होती है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस जॉग डायमेंशन। जब आप लोग कोई सर्कल या आर्क पे जॉग्ड कमांड का यूज कर रहे थे तो उस पे यदि आपको उसके इंडिकेशन को देखा होगा जिग जैग वाले को, तो उस पे अगर आपको कोई चेंजेस करने हो तो यहाँ से आप सेट करते हैं। और मैंने आपको दिखाया था कि दो आपके रेक्टेंगल बना दिए थे और लीनियर जॉग्ड लीनियर। तो जो आपका जॉग्ड लीनियर पे जिग जिग जैग जो टाइप पे जो बना हुआ था उसकी हाइट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, यस सर। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पे।
तो जब आप टेक्स्ट पे चलेंगे तो यहाँ पे अब आपसे पूछता है टेक्स्ट स्टाइल, यानी कि जो आपकी जो डायमेंशन लिखी हुई है, अगर आपको उसका यूनिट सॉरी क्या बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट आपको चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट हो रखा है। यदि आपको कोई दूसरी सेट करना हो तो यहाँ पे आप इस वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे। जब आप इस बॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक बॉक्स ओपन हो जाता है टेक्स्ट स्टाइल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसका क्योंकि ये खुद में एक कमांड है और आपका लेक्चर भी है इस पे, तो हम लोग इसके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। तो अभी मैं बेसिक यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कैलिबरी नाम की यहाँ पे फॉन्ट सेट कर लेता हूँ, और उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो हमेशा रेगुलर करता हूँ, ठीक है। और ना ही हाइट पे जज कर रहा हूँ, और अदर चीज़ों पे भी मैं अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ से क्या करता हूँ, इसको अप्लाई कर देता हूँ एंड देन क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए अब आपके जो फॉन्ट टाइप हैं वो कैलिबरी पे सेट हो गए। अब यहाँ पे टेक्स्ट का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट का कलर भी बदल दूंगा। तो यहाँ से सेलेक्ट कलर करके अब आप टेक्स्ट का जो कलर है वो मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। 252 कलर का कोड है एंड देन ओके करिए। तो ये आपने कलर यहाँ पे ले लिया। इसके बाद यदि आपको टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे अगर आपको फिलअप करना हो तो आप देखेंगे यहाँ पे नन हो रखा है। अगर आपने यहाँ से कोई दूसरा कलर ले लिया तो देखिए जहाँ जहाँ आपके टेक्स्ट लिखे हैं उसके बैकग्राउंड पे वह फिल हो जा रहा है, ठीक है। तो इस अनुसार आप क्या कर सकते हैं, उसमें फिलिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, उसको नन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग प्रॉब्लम ज़्यादातर फेस ये कर रहे हैं कि जब भी हम डायमेंशन ले रहे हैं तो उसमें जो टेक्स्ट की हाइट है वो बहुत छोटी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 6 इंच कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन इंटर कर देता हूँ। तो जो आपकी टेक्स्ट की हाइट है वो प्रॉपर कितनी हो गई, 6 इंच हो गई। ओके। इसके बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, वो है आपका ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट, यानी कि जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है यदि आपको उसको फ्रेमिंग के अंदर चाहिए तो आप इसको ऑन कर दीजिए। तो जितने भी आपके टेक्स्ट हैं उन सभी के चारों तरफ आपका फ्रेमिंग ऑन हो जाएगा। इसको अब आप क्या करिए, अनटिक कर दीजिए, ठीक। ये आपकी ज़रूरत के अनुसार है, ठीक। अब आता है आपका टेक्स्ट का प्लेसमेंट। टेक्स्ट का प्लेसमेंट यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन पे आप देखेंगे तो वो क्या है, उस डायमेंशन लाइन के ऊपर साइड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, वो एबव सेट है, ठीक। आप यहाँ पे जब आप देखेंगे हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल पे आप ये जो डायमेंशन लाइन देख रहे हैं तो उस पे जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेंटर पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और इसका जो लिखने का डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट, ओके। क्योंकि इनकी सेटिंग पे मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यही मुझे सही लग रहा है, इसलिए मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन, तो ये दोनों साइड 0.625 इंचेस है, यानी कि इस डिम लाइन से 0.625 इंच इस साइड है और इसी साइड आपका फिर से है 0.625 इंच। क्लियर है सभी को, ओके। अब देखिए यहाँ पे आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट मतलब कि इस डायमेंशन से लगा हुआ आपका जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ। अगर आपने इसको हॉरिजेंटल पे क्लिक कर दिया तो देखिए अब आपका टेक्स्ट का फॉर्मेट बदल गया। यहाँ पे आप क्या कर सकते, देख सकते हैं उसका प्रीव्यू। अगर आपने आईएसओ स्टैंडर्ड पे सेलेक्ट कर दिया तो सारे देखिए फिर से चेंज हो गए। अगर आप क्या करते हो, अलाइन विथ डायमेंशन लाइन पे सेट कर दोगे तो प्रॉपर उस अनुसार वो सारे क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। क्लियर। अब आता है आपका फिट का बॉक्स। सो फिट के बॉक्स में आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको अगर देखना है थोड़ा सा तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने एरो पे क्लिक कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ एरो शो होंगे, है ना, एरो के अनुसार। अब अगर आप टेक्स्ट कर दोगे तो वो टेक्स्ट के अनुसार हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब आपको मैं कॉपी कमांड सिखा रहा था और उस पर आप देखे थे एरे कमांड, एरे कमांड में एक ऑप्शन था फिट, यानी कि 100 मीटर की लाइन हो और उसके अंदर आपको 25 ऑब्जेक्ट सेट करने हो तो आप क्या करते थे, फिट का यूज करते थे। सेम उसी प्रकार यदि आप यहाँ पे डायमेंशन वाली लाइंस को देखोगे तो आपको इसको हमेशा किस पे सेलेक्ट करना है, ना तो आइदर टेक्स्ट हो ना तो एरो हो, ओके। आइदर टेक्स्ट और एरोज, और उसी के जस्ट बाजू पे यहाँ पे लिखा हुआ है
बेस्ट फिट, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ओके, तो ना आपका एरो ज्यादा होगा, ना आपकी क्या हो जाएगी, टेक्स्ट ज्यादा होगी, वो एग्जैक्टली उसके अनुसार क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फिर इसी के जस्ट बाजू पे एक आता है आपका ऑप्शन प्राइमरी यूनिट्स, यानी कि आप जो मेजर करते हैं वो यूनिट का फॉर्मेट आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे शुरुआत पे लिखा हुआ है लीनियर डायमेंशंस, बाय डिफॉल्ट यही रहता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिट का फॉर्मेट। अगर आप यूनिट का फॉर्मेट चेक करेंगे तो ये क्या है, डेसिमल। तो हम लोग किस में रखते हैं, इंजीनियरिंग पे। अगर किसी के मन पे डाउट आता है आर्किटेक्चरल, तो आर्किटेक्चरल के अनुसार आपकी क्या हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी कि 0,1/4 इंच। तो आप प्रिसीजन भी देख सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पे हमें नहीं वर्क करना है, हमारा क्या है, नॉर्मल इंजीनियरिंग। तो वो एग्जैक्टली वैल्यू हमारी उस ऑब्जेक्ट की शो करती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से आप क्या करते हैं, प्रिसीजन अब जो है मैंने यहाँ पे थर्ड वाला सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद आता है आपका दूसरा जो बॉक्स है, वो है आपका अल्टरनेट यूनिट्स। सो अल्टरनेट यूनिट्स पे क्या होता है कि यदि आप देख रहे होगे 2 फीट 9.86 इंच ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि इसके बाद भी अगर आप देखोगे ना, तो इसके बाद भी कुछ यूनिट्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको उनको भी अगर आपको अनुसार अगर शो करना हो, तो आप क्या करते हो, इस पे टिक करते हो। जैसे ही आप टिक करोगे तो देखिए अब आपका बहुत सारी यूनिट्स यहाँ पे सेट हो रही है। तो ये तब यूज करिएगा जब आपको यूज हो। ओके, अदरवाइज इसको हमेशा अनटिक रखिएगा। क्लियर। इसके जस्ट बाजू पे लिखा हुआ है टॉलरेंस। सो टॉलरेंस पे हमारा वर्क है ही नहीं, क्योंकि हम मैकेनिकल्स के नहीं हैं। ओके, तो ये सारा कुछ आपने जो चीजें आपने चेंजेस की, वो सारा आपने एक अपनी खुद की डायमेंशन स्टाइल पे चेंज किया। एंड देन अब मैं क्या करता हूँ, ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपका उसका प्रीव्यू नजर आएगा। यदि आप क्या करते हो, उस वाली स्टाइल्स को, जितने भी आपके पहले से ऑब्जेक्ट बने हुए हैं और उस पर आपने मेजरमेंट किया हुआ है, उस पे एग्जैक्टली अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्या करोगे, सेट करेंट पे क्लिक कर दोगे। जब आप सेट करेंट पे क्लिक कर दोगे एंड देन क्लोज कर दोगे, तो जो आपका पहला जो आपका ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपका ये वाला ऐसा था, ठीक। तो इस पे तो कोई चेंजेस हुआ नहीं। लेकिन जब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, और अब जब आप कोई मेजर करेंगे, तो देखेंगे कि आपकी जो पांडव नाम की स्टाइल है वो प्रॉपर यहाँ पे शो हो रही है ना। तो लाइन टाइप से मैंने हिडन शो कर दिया, और प्रॉपर आप उसके टेक्स्ट का कलर भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारा चेंजेस आप अपनी खुद की स्टाइल पे क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। पारस समझ में आ रहा है? सर ये हर प्लान में बार बार सेट करना पड़ता है नहीं कि नहीं, हम बार बार नहीं परमानेंट कर सेट करना। सकते हाँ, ये अगर आप नई नई ड्राइंग है, अगर नया टैब है तो फिर उसमें सेट करनी पड़ती है। हैं तो सर? आप वही लोग बोल रहे बेसिकली डायमेंशन स्टाइल का ही यूज कर लीजिएगा। ठीक है, डायमेंशन स्टाइल से बहुत आसानी रहती है ना। हैं। यस सर। बस समझ में आ रहा है? हाँ सर। आप लेक्चर नहीं ले रहे हैं क्या? दे रहे सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये अभी तक आपने जो भी वर्क किया वो क्या था आपका, क्या बोलते हैं, डायमेंशन स्टाइल। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला लेक्चर आप देखेंगे। सरफराज समझ में आया आपको? ये सर, ये जो डायमेंशन स्टाइल का शॉर्टकट की जी, तो एक डी होता है, उसके बाद से एक और क्या होता है सर? DST। जब आप DST कमांड आप इंटर कर देंगे तो भी आपका डायमेंशन स्टाइल बॉक्स ओपन हो जाता है। यस सर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले लेक्चर की ओर। अब आपका लेक्चर नंबर 16। तो यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे एरे। सो एरे कमांड पे आप कई सारी सब कमांड सीखेंगे। पहले सीखेंगे रेक्टेंगुलर, दूसरी सीखेंगे आप पाथ एरे, और तीसरी जो आप सीखेंगे वो होगी पोलर एरे। ठीक है, क्यों हमें इम्पोर्टेंट पड़ जाती है, क्योंकि क्या होता है कि यदि आपको नंबर ऑफ कॉपीज आपको अगर ज़्यादा बनाने हैं किसी ऑब्जेक्ट के, है ना,
तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एरे का यूज करते हैं। सरफराज आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, अब देखिए चलते हैं। अब यहाँ से एरे कमांड का हम यूज करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए REC कमांड आप सबसे पहले एंटर करिए, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब यदि इस ऑब्जेक्ट के कॉलम पे या फिर रो वाइज अगर आपको नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज करने हैं तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। सो अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे एरे कमांड का यूज करेंगे। तो एरे कमांड का जो शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है AR। जब आप AR इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी एरे कमांड ऑन हो जाएगी। तो यह अब आपसे पूछती है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी कि इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करें, सेलेक्ट करें। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एरे के 3 टाइप्स आपसे पूछेगा। पहला पूछेगा रेक्टेंगुलर्स, दूसरा पूछेगा आपसे पाथ, और तीसरा पूछेगा आपसे पोलर। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं जो वर्क करूंगा वो किस पे करूंगा, रेक्टेंगुलर पे। सो रेक्टेंगुलर के लिए R कमांड आप क्या करिए, एंटर करिए। जैसे ही आप R कमांड एंटर करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, कॉलम्स हैं। सो कॉलम्स पे कितने आपके रेक्टेंगल हैं, 1 2 3 एंड 4। रो पे कितने हैं, 1 2 एंड 3। ये हैं आपकी कॉलम्स और ये हैं आपके रो। और इसके जस्ट बाजू पे क्या है, लेवल्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएटिव, और दूसरा लिखा हुआ है आपका बेस पॉइंट। हम इन सभी पे वर्क करेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव मोड ऑन है ना, इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। ओके, हम एसोसिएटिव पे भी वर्क करके आपको अभी शो करेंगे। सो सबसे पहले देखिए, यदि बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो कितने होते हैं, कॉलम पे 4 और रो पे देखेंगे आप 3। तो यदि आपको क्या करना है, इन पे कुछ बढ़ाने हैं आपको बॉक्स। सो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्स आपने कितने डाल दीजिए, मान लीजिए 10 डाल दिया, एंड देन नीचे की ओर आप क्लिक कर दीजिए। तो अब आपके जो बॉक्स हैं वो प्रॉपर 10 बढ़ गए, किसमें, कॉलम्स पे। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन। सो बिटवीन जो होती है वो होती है डिस्टेंस, इन एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के बीच की डिस्टेंस कॉलम पे। ओके, सो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस है मान लीजिए आपने कितना डाल दिया, 60। तो वो सारे जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो सारे 16 पे सेट हो गए, ठीक है। सॉरी 5 इंच पे सेट हो गए। आप यहाँ पे 60 फीट एंड देन इंटर कर दीजिए। तो अब आपको यहाँ पे 60 फीट पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नजर आएंगे। तो 60 फीट बहुत कम हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा उनको ज़्यादा दे देता हूँ। मान लीजिए आपने कितना कर दिया, 100 फीट। तो 100 फीट भी अभी बहुत कम हो गया, तो यहाँ से 400 फीट एंड देन इंटर कर देता हूँ। तो 400 फीट भी अभी कम है, 1 मिनट रुकिएगा, 800 देन इंटर। तो अभी 800 फीट पे ये सारे सेट हो गए। कॉलम पे आपने चेंज कर दिया, यहाँ पे टोटल 10 आपने ऑब्जेक्ट बना दिए, और उनकी डिस्टेंस भी आपने कितनी रख दी, 800 फीट। और उसके जस्ट नीचे आपका है टोटल, तो टोटल उसके अनुसार सेट हो गए। अब यदि आपको रो पे चेंजेस करने हैं तो रो पे चेंजेस कैसे करेंगे, तो ये जो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, जैसे चेयर वगैरह होती है कुछ जैसे होते हैं ना 2D पे, तो अगर आपको बढ़ाना है या कम करना है तो एक बार में आप क्या करते हैं, एरे का यूज करके तुरंत बढ़ा कर देते हैं। ओके, यदि आपको एरे पे बढ़ाने हैं तो आप कैसे करोगे, यहाँ से मैंने कितने कर दिया, नंबर ऑफ रोज 6 कर दिया, तो सारे जो आपके बढ़ गए रो वो कितने हो गए, 6 हो गए। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका ऑप्शन बिटवीन। तो अब आप यहाँ पे भी हाइट आप मान लीजिए कितनी, ओ डिस्टेंस आपने कितनी डाल दी, 900 फीट एंड देन इंटर। तो ये सारे जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो रो पे आपकी 900 फीट के अनुसार बॉक्स सेट हो गए। कॉलम के अनुसार आप देखेंगे तो 800 फीट में सेट हैं, और रो के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 900 फीट पे ये सारे सेट हो गए। अच्छा, इसके जस्ट बाजू पे है लेवल्स, है ना। तो ये जो लेवल्स है ना, तो ये लेवल्स क्या शो करते हैं, तो जब आप रेक्टेंगल पे, मैंने आपको क्या सिखाया था, एलिवेशन, यानी कि वो सरफेस से उठा हुआ था। तो ये वही है एलिवेशन वर्क, है ना। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे लेवल 1, यानी सब पे क्या है 1 1 दे रखा है।
यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से टच होकर के बना हुआ है, पर आपको उस ऑब्जेक्ट की, इन्हीं ऑब्जेक्ट की आपको क्या करना है, कॉपी करके बनाना है, यानी कि कुछ डिस्टेंस पे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए नंबर ऑफ लेवल आपने कितना डाल दिया, 2 डाल दिया एंड देन इंटर कर दिया, और इसके बाद बिटवीन में आपने उसकी हाइट डाल दी, मान लीजिए 800 फीट। ओके, 800 फीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं क्या करता हूँ 80 फीट डाल देता हूँ, सॉरी ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 25 फीट एंड देन इंटर कर देता हूँ। तो 25 फीट आपने क्या कर दिया यहाँ पे, अब ये इसकी डिस्टेंस डाल दिया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर लेवल पे अगर चेंज करना होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसको क्लोज एरे करना होगा। ठीक है, तो जब आप क्लोज एरे करेंगे तो अब इसके बाद अब ये आपके इस यहाँ पे एसोसिएटिव मोड अब दोबारा नहीं आएंगे, अब आपका चालू हो जाएगा यहाँ से एडिट एरे, यानी कि अब आप में क्या, अब आपने क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोज एरे को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू सेलेक्ट करोगे, और यहाँ से अब आप जब चेक करेंगे तो अब आपने क्या किया था, लेवल जो 2 डाली थी, तो उसकी जो आप देखोगे तो ये प्रॉपर आपको यहाँ पे ऐसे नजर आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट से 25 फीट पे ये उठा हुआ है, लेवल 1 से लेवल 2 पे। क्लियर है सभी को? यस सर। टॉप व्यू से देख रहे होंगे तो चेंजेस नहीं आ रहे होंगे नजर, है ना? जी सर। ठीक, अब देखिए जब आप इस पे वापस से क्लिक करेंगे मेन वाले बॉक्स पे, जब आप क्लिक करते हैं तो अब ये जो ओपन हो रहा है, ये आपका ओपन हो रहा है एडिट एरे। ओके, तो देखिए यहाँ से एसोसिएटिव मोड हट गया, सिर्फ कौन सा बचा, बेस पॉइंट, एडिट सोर्स, रिप्लेस आइटम और रीसेट एरे। ओके, तो चलिए आप सब वापस, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेवल को 1 कर देता हूँ वापस से, ताकि मेरा जो है वर्क लेवल 1 पे ही सब कुछ हो। ओके, चलिए ये चीज थी क्या, लेवल को मैंने वापस से रीसेट कर दिया, 1 1 1 1 कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये है आपका बेस पॉइंट। तो अभी आप इस ऑब्जेक्ट पे जो बेस पॉइंट देख रहे हैं तो मेन वाला ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये है आपका क्या, बेस पॉइंट। यदि आपको बेस पॉइंट ये वाला बनाना है तो आप क्या करेंगे, वो वाला बेस पॉइंट आप बना सकते हैं, पर उससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, उस मेन ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट बस हटा करके आप यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये आप यहाँ से बेस पॉइंट में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए वहां से चेंज होने लगा। तो इस बार मैं बेस पॉइंट इस लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को मान लीजिए देता हूँ, तो जब आप बेस पॉइंट लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को दोगे तो देखिए सारे एरो इस साइड आ गए, यानी कि अब आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो इस साइड से बनेंगे। पर जो आपने कॉलम पे आइटम्स डाल के रखे हैं या फिर डिस्टेंस डाल के रखे हैं, वो सारी चीजें वो लेते हुए आपके अगले जो ऑब्जेक्ट हैं वो वहां से बनेंगे। तो बेस पॉइंट सेट करने से कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आप उस मेन ऑब्जेक्ट का आप अपने अनुसार जो है बेस पॉइंट के लिए आप सेट कर लेते हो। ठीक है, ताकि आपको सहूलियत रहे। तो मान लीजिए आपने बेस पॉइंट यहाँ पे दे दिया था, अब कॉलम्स पे आप क्या करते हैं, आप जो है नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा देते हैं। तो मान लीजिए पहले 10 थे तो इस बार मैं 12 कर देता हूँ, तो 2 और बढ़ गए। ठीक, अब आप देखोगे अगर आपको उसकी डिस्टेंस पे अगर आपको चेंजेस करने हो तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो 900 फीट इंटर कर दिया, तो सारे जो ऑब्जेक्ट है वो 900 फीट पे चेंजेस हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, समझ में आया क्या किसी को? यस यस सर। सर। ठीक है, इसी प्रकार आप रो पे भी आप चेंजेस कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था क्या, मेरा बेस पॉइंट चेंज करने का। तो अब वापस से आप जब इसमें सेलेक्ट करोगे तो फिर से मैं क्या कर देता हूँ, इस बार बेस पॉइंट इसको सेलेक्ट कर देता हूँ एंड देन क्लोज एरे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक डिस्टेंस बता देता हूँ। तो पहला जो आपका ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से बेस पॉइंट आपने ले रखा था, तो उसकी डिस्टेंस यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मान लीजिए तो उसकी डिस्टेंस आपकी 298 फीट है। ओके, अब यहाँ से इस वाले की भी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक ले लिया, तो ये भी कितना है, 298 फीट 2.37 इंच। तो ज्यादा कोई अंतर नजर नहीं आया।
ठीक है, वही सेम चीज है। क्लियर? अब देखिए, यदि आपको इन सभी रेक्टेंगल्स पे आपको क्या करना है, कुछ सर्कल्स वगैरह ऐड करने, है ना, तो आप क्या करते हैं, एडिट सोर्स का यूज करते हैं। एडिट एरे पे जा करके एडिट सोर्स का यूज कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको ऐसे क्लिक करिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट सोर्स। जब आप एडिट सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट आइटम इन एरे। तो कोई भी इस रेक्टेंगल्स में कोई भी आप क्या करिए, एक आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं शुरुआत वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ आपसे पूछता है एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ द एसोसिएटिव एरे। तो इसको आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो जितने आपके बाकी आपके ऑब्जेक्ट हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, देखिए हाईलाइट हो रहे हैं इस वाले रेक्टेंगल को छोड़ करके। ठीक है, अब आप इस पे मान लीजिए कोई सर्कल जब ड्रॉ कर रहे होंगे इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट को लेते हुए, मान लीजिए मैं क्या क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करता हूँ। तो आपके जितने भी बाकी आपके जितने ऑब्जेक्ट बने हैं उन सब पे वो चेंजेस नजर आ रहे हैं। ठीक, अब इस चेंज को अगर आपको क्या करना है, सेव करना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट एरिया पे जा करके यहाँ दो ऑप्शन देता है, एक सेव चेंजेस और दूसरा होता है आपका डिस्कार्ड चेंजेस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो आपने जो चीज यहाँ पे वापस से कुछ चेंज किए हैं वो सब पे आपका अप्लाई होते हुए नजर आ रही होगी। देखा सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। ओके, एक बार में ही पूरे सारे चेंजेस हो गए। अब देखिए यहाँ पे जब आप वापस से इसको क्लिक करते हो, ओके, तो एडिट सोर्स के जस्ट बाजू पे लिखा हुआ है रिप्लेस आइटम्स। ओके, सो रिप्लेस आइटम्स अगर मुझे यूज करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। तो अब अगर आपको इस ऑब्जेक्ट्स को जितने भी आपके हैं ऑब्जेक्ट, इनको सबको सर्कल पे कन्वर्ट करना है, यानी कि एक सर्कल आपने यहाँ पे एक ले लिया इतना छोटा सा। अगर आपको सर्कल पे कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, यहाँ से उसको रिप्लेस कर देते हो। तो रिप्लेस कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और ये है आपका रिप्लेस आइटम। जब आप रिप्लेस आइटम पे सेलेक्ट करोगे तो यह आपसे पूछता है सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो तो यह अब आपसे पूछता है सेलेक्ट बेस पॉइंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का आपने क्या किया, सबसे पहले रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब इसी ऑब्जेक्ट का मैं क्या करता हूँ, बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। तो बेस पॉइंट मान लीजिए मैंने इसको सेंटर वाले को लिया, ये सेलेक्ट हो गया। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो आपके जितने आपके एरे से किए हुए आपके ऑब्जेक्ट हैं उन सबको जब आप सेलेक्ट करोगे तो वो प्रॉपर देखिए सर्कल पे यहाँ पे देखिए चेंज हो रहे हैं। देखा आपने? यस सर। यस सर। ये सारे उस अनुसार जो है चेंज हो रहे हैं। ठीक, तो ये तो था इस ऑब्जेक्ट पे जब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसी का बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। ठीक, लेकिन अगर आपसे कोई कहता है, फिर से वापस से कंट्रोल जेड किया, अगर आपसे कोई कहता है कि ये मेरा सर्कल यहाँ से बना हुआ है और यहीं से अब आप क्या हैं, इसके बेस पॉइंट को ले लीजिए और यहीं से अब जो इतने आपके ऑब्जेक्ट हैं उन सभी को कॉपी यहाँ पे आने लगे और वो कन्वर्ट होकर के किस पे आए, सर्कल पे। तो वो कैसे आएंगे, फिर से देखते हैं। इसको आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आता है आपका रिप्लेस आइटम। आप देखिएगा पहले मैंने क्या किया था, उसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया था और इसी ऑब्जेक्ट का भी मैंने क्या किया था, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया था। लेकिन पहले अब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। तो इस सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट हो गया, इंटर। अब बेस पॉइंट में ये जो एरे से किए हुए ऑब्जेक्ट हैं इसका बेस पॉइंट दे रहा हूं। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसके बेस पॉइंट को सेलेक्ट कर दिया। ओके, जब आप सेलेक्ट कर दिए इसके बेस पॉइंट को तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए अब वो यहाँ सेट होंगे। ओके, इस सर्कल के पास। तो इसमें आप टिक करिए तो देखिए वहां आप सारे सेट हो रहे हैं उसके बेस पॉइंट से। ठीक है, तो इस अनुसार आप क्या कर सकते हैं, उनको ऐसे आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आप जितने भी ऐसे सेलेक्ट करोगे वो सारे यहाँ पे आपको ऐसे चेंज होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया बेस पॉइंट्स क्या? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो ये था आपका रिप्लेस आइटम और इसी के जस्ट बाजू पे लिखा हुआ है रीसेट एरे। तो रीसेट एरे क्या होता है
कि जब आप शुरुआत पे क्या कर रहे थे, एडिट सोर्स का यूज कर रहे थे, तो वहीं पास ये पहुंच जाएगा। तो जब आप रीसेट एरे पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये वहीं पास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। ठीक है, तो ये था आपका क्या, एरे कमांड का यूज। ठीक, अब एरे कमांड पे रेक्टेंगुलर्स पे मैं आपको एसोसिएटिव का यूज बता देता हूं, और वही यूज क्या होगा, सब पे चलेगा। ठीक है, ओके। सो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, तो देखिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एसोसिएटिव। फिर से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। वापस से एरे कमांड का शॉर्टकट कमांड इंटर करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके रेक्टेंगुलर एरे से ही मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी मान लीजिए मैंने नंबर ऑफ आइटम 10 कर दिए। ठीक है, एंड देन इंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव मोड ऑन है। जब आप ये वाले ऑब्जेक्ट बनाए थे पहले वाले, तो इसमें भी ये ऑन था। अब यहाँ पे यदि आपने क्या कर दिया, इसको अनटिक कर दिया। अब अनटिक कर दिए एंड देन क्लोज एरे कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके आपके ऑब्जेक्ट हैं, तो ये सारे क्या हैं, एरे कमांड्स को लेकर के चल रहे हैं। यानी कि कोई भी आप इसको सेलेक्ट करिए तो देखिए यहाँ पे एडिट एरे ऑन हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे एसोसिएटिव मोड आपने ऑफ कर दिया, तो ये जो सारे आपके ऑब्जेक्ट हैं वो सारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब इस पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इस पे कोई एडिटिंग कर सकें, यानी कि एडिट एरे आपको शो नहीं होता है। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो ये था मेरा एसोसिएटिव। तो अगर आपका एसोसिएटिव वापस से अगर बंद हो जाता है, तो आप वापस से क्या करेंगे, उसको टिक कर देंगे। अदरवाइज आप जब नेक्स्ट पाथ एरे पे यूज करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आप जैसे ही आप टिक किए तो देखो ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर एरे की कमांड ले लिया, और यहाँ पे एडिट एरे के सारे कमांड शो करने लगे, ये तीनों, एडिट सोर्स, रिप्लेस आइटम्स और रीसेट एरे। सो क्लोज करता हूँ, और अब आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे पाथ एरे। सो याद रखिएगा बच्चों, पाथ एरे जब हम लोग सीखेंगे तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एसपी लाइन का यूज। सो जो एसपी लाइन होती है वो हमेशा किस में होती है, कर्व पे होती है। ओके, सो जब वो कर्व पे होती है तो उसको हमें ड्रॉ करना है, तो वो तो मैंने आपको अभी सिखाया नहीं। तो देखिए बेसिक से आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका रिबन बार है, तो लाइन के जस्ट नीचे लिखा हुआ है ड्रॉ। तो ड्रॉ पे आप जब क्लिक करेंगे तो शुरुआत पे ये है, ये आपकी एसपी लाइन फिट। इसके बारे में हम प्रॉपर पढ़ेंगे, आपका लेक्चर है उस पे। तो सबसे पहले मैं बेसिक यहाँ से ले रहा हूँ। तो आप इसको सेलेक्ट करते हो, तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ओके, इसी प्रकार ये थर्ड पॉइंट, और ये आपका फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, और ऐसे करके आप एक पाथ दे देते हो और यहाँ पे इंटर कर देते हो। तो ये जो आपका हो गया, क्या हो गया, पाथ हो गया। ठीक, अब आप देखोगे गांव की गलियां, तो जो गांव की गलियां होती हैं वो सीधी नहीं होती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी हमेशा होती हैं। ठीक है, तो आप देखो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो यदि आपको क्या करना हो, लाइट के खंभे लगाने, है ना, तो आप उसी से मिलते जुलते अगर आपको लगाने होंगे तो आप कैसे करोगे, उसके लिए हम पाथ एरे का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी आपका ऐसा रास्ता जो कर्व शेप पे हो, तो उसके लिए आप पाथ एरे का यूज करोगे। तो यहाँ पे एक मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे एक लाइन ये ऐसे ड्रॉ कर दी, इंटर कर दिया, और इसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो इस पाथ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कर दिया। चलिए चलते हैं एरे पे, पाथ एरे पे वर्क करने के लिए। सो ए आर कमांड, इंटर। यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया, है ना। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे इंटर करिए, अब आता है आपका पाथ एरे। सो पाथ एरे के लिए पी ए इंटर करिए। तो क्या पूछता है आपसे, सेलेक्ट पाथ कर्व। याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन पे वर्क नहीं करेगा, कर्व शेप वाले ऑब्जेक्ट पे ही ये करेगा। सो ये मैंने दिया था एसपी लाइन से, तो इसको सेलेक्ट करिए। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ आइटम्स बाय डिफॉल्ट क्या हो गए, यहाँ पास शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये कॉलम वाली जो आपकी रो है, तो इस पे ये अनहाइलाइटेड हो रखा है ना।
ये जब हाईलाइटेड अनहाइलाइटेड हो रखा है तो आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो प्रॉपर किससे हैं, डिस्टेंस के थ्रू पुट है, किससे हैं, डिस्टेंस के थ्रू। ओके, अगर आपको अपने अनुसार सेट करना है तो आप क्या करेंगे, उसकी डिस्टेंस पे चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने उसकी डिस्टेंस पे डाल दिया कितना, 25 फीट। तो 25 फीट के अनुसार 6 आपके आइटम सेट हो गए। अगर आप 10 डालते हो, इंटर करते हो, तो सारे अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 25 फीट के अनुसार सेट करना होगा। तो ये सारे देखिए बहुत पास हो गए, तो थोड़ा सा मैं इसकी डिस्टेंस और बढ़ा देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 85 फीट एंड देन इंटर। ओके, जैसे ही आप 85 इंटर करोगे तो फिर भी बहुत कम लगता है, तो आपको थोड़ा सा इसको और भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 300 फीट एंड देन इंटर। 300 फीट के अनुसार ये सारे ऑब्जेक्ट सेट हो गए। अरे यार बहुत कम हो रहा है, फिर से मैं कर रहा हूँ 900 फीट। ओके, ये भी बहुत कम हो रहा है। 1 मिनट बच्चों, है ना, मैं 3000 80 फीट डाल देता हूँ। तो 3000 फीट के अनुसार देखिए अभी ये थोड़ा दूर दूर देखिए आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 आइटम आपके 3000 फीट 2886 फीट के अनुसार आपके सेट हो गए। क्लियर। तो ये आइटम पे आप ऐसे सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस के अनुसार रखना है तो आप इसको टिक कर दीजिए, तो अब आपका क्या हो जाएगा, जो बिटवीन वाली जो बॉक्स है वो ऑन हो जाएगी। क्लियर। अगर आपको आइटम के अनुसार सेट करना होगा तो जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम डालेंगे तो उसी टाइम आप क्या करेंगे, डिस्टेंस भी चेंज करेंगे। क्लियर है। ओके, अब यहाँ से आपने क्या है, दोनों पे चेंजेस कर रखे हैं। तो यहाँ से अब आप देखेंगे ये है आपकी रो। ठीक, तो रो का मतलब क्या होता है, इसी की जस्ट कॉपी, है ना। जैसे मैंने आपको क्या किया था, इस पे दिखाया था रेक्टेंगुलर एरे पे। तो अब आपके जितने ऑब्जेक्ट हैं तो इनको अगर आप नंबर ऑफ रो कितने कर देते हो, 2 कर देते हो, तो देखेंगे थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे सेम आपके ये बढ़ गए हैं। ओके, सेम इसी प्रकार आप इनकी क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस भी डाल सकते हैं। ओके, तो मैं वापस से नंबर ऑफ रो क्या कर दिया, 1 कर दिया। ओके, और ये है वही सेम चीज आपका लेवल। अगर आपने लेवल आपने कितना कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, और इसके बाद अगर आप क्या करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस डाल देते हो, मान लीजिए 25 फीट, यहाँ से डाल दिया आपने 80 फीट, इंटर। तो 80 फीट पे वो सारे जो है लेवल 2 वाले जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो सेट हो गए। तो अच्छा ये बताओ, आप सभी को लेवल बताना वापस से जरूरी है क्या, समझ गए हैं ना आप लोग लेवल, यस Yes, सर। sir. है ना। तो मैं बार बार अब लेवल नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं रेक्टेंगुलर्स पे जरूर आपको दिखा दूंगा, वो सॉरी पोलर पे जरूर दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये एसोसिएटिव मोड था, तो ये आपने सेलेक्ट कर रखा है, और ये दूसरा आपका क्या है, बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा था तो वही आपका बेस पॉइंट है। अब जो यहाँ पे नया आता है वो आता है आपका टेंजेंट डायरेक्शन, और एक आता है आपका मेजर, और दूसरा आता है आपका डिवाइड। तो इन दोनों पे, टेंजेंट डायरेक्शन और मेजर और डिवाइड पे हम अभी वर्क करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे अलाइंड आइटम्स। तो देखिए जैसा आपने पाथ दे रखा है, कैसा आपने पाथ दे रखा है, तो उसी अनुसार आपके ऑब्जेक्ट सेट हो रखे हैं, यानी कि अलाइंड हो रखे हैं। अगर आपने इसको अलाइंड को अनटिक कर दिया तो जो आपका पहला ऑब्जेक्ट जैसे सेट था ना, उस अनुसार सारे ऑब्जेक्ट सेट हो गए, देख सकते हैं आप लोग। ठीक, और ये है अगर आप वापस से फिर इसको टिक कर देंगे तो सारे क्या करते हैं, उस पाथ को लेते हुए अलाइंड हो जाते हैं। क्लियर। क्लोज एरे। तो ये था आपका क्या, पाथ एरे, है ना। सो पाथ एरे के में उसमें क्या बचा है, टेंजेंट डायरेक्शन, और एक बचा है मेजर, और दूसरा बचा है आपका डिवाइड। तो सबसे पहले फिर से मैं यहाँ पे आपको एक एसपी लाइन से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लीजिए मैं बना लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ, एंड देन इंटर। ठीक, अब आपने एक फिर से पाथ यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और इसके बाद यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ। मान लीजिए एक सर्कल आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ओके, यदि आपको कोई पाइप टाइप का शेप देना हो, है ना, ये सर्कल है, इस सर्कल को आप क्या करते हो, जेड डायरेक्शन पे खड़ा करके रखना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे, उसके लिए आपका करते हो पाथ एरे पे टेंजेंट डायरेक्शन का यूज करते हो। सो कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ देखिए, आप ए आर कमांड इंटर करोगे तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, एंड देन यहाँ पे पाथ का यूज करोगे, तो ये पाथ कर्व को सेट हो गया। ठीक,
अब इसमें जो मुझे यूज करना है वो है आपकी क्या, टेंजेंट डायरेक्शन। तो अभी आप जब 2D से जब देखोगे और इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके देखोगे तो ये सारे आपके ऑब्जेक्ट जो है वैसे ही दिखेंगे जैसे आप टॉप व्यू से देखते हो। तो इस सर्कल को मैंने क्या किया, जेड डायरेक्शन पे मुझे अगर सेट करना है, यानी कि इसको 90 डिग्री पे अगर आप मान लो खड़े करते हो, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ से आप टेंजेंट डायरेक्शन को सेट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे जब टेंजेंट डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नॉर्मल। सो नॉर्मल के लिए जब आप एन इंटर करोगे तो सारे जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो उस पाथ के रिंग वाइज यहाँ पे सेट हो गए। देख रहे हैं क्या बच्चों? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ओके। अब यहाँ पे देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा। अब क्या बचता है आपका, यहाँ पे मेजर बचता है, दूसरा बचता है डिवाइड, है ना। तो यदि आपकी 100 फीट की लाइन है और उसको कोई कहता है कि तीन तीन सेगमेंट पे डिवाइड करो, तो वो 33 33 33 पे डिवाइड हो जाएगी, तीन पार्ट पे। पर अगर आपसे कोई कहता है कि उसको मेजर से डिवाइड करो, तो वो क्या करता है, 100 फीट लाइन पे तीन 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 करके आपके डिवाइड करता है। क्लियर है? ये है मेजर जो तीन तीन करके कर रहा है, और डिवाइड क्या करता है, आपको 100 फीट की लाइन है तो उस पर अगर आप तीन डालते हो तो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, 33 33 33। सो कैसे करते हैं, यहाँ पे अभी आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो सारे किसके अनुसार सेट हो रखे हैं, मेजर के थ्रू। कैसे देखेंगे, यहाँ पे यह जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ना, तो ये जो डिस्टेंस के अनुसार अगर आप देखेंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी, ये जो आपके ऑब्जेक्ट हैं तो ये अभी क्या है, ये मेजर हो रखे हैं, तो ये जो है डिस्टेंस के अनुसार सेट है। तो अगर आप जो भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो यहाँ से अगर आप मान लीजिए कितनी कर दिए, 2219 फीट कुछ ऐसे कुछ है, तो अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 डाल दिया, और देखिए उसी के नंबर ऑफ ऊपर यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 22 हैं। तो जब भी आप यहाँ पे डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे देखिएगा, तो अब आपको क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे कम हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए अब, 15। ओके, लेकिन जब आप यहाँ से डिवाइड क्लिक करेंगे, ये डिवाइड वाले ऑप्शन को, तो अब आपका आइटम वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब इसमें किसमें चेंजेस होगा, आइटम्स पे। तो अब आप आइटम कितने डाल दीजिए, मान लीजिए 18। तो देखिए अब आपके आइटम बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, समझ Yes, में sir. आया सभी को, है ना। तो ये था मेरा डिवाइड और वो था आपका मेजर। तो मेजर के थ्रू आप क्या करते हैं, वो डिस्टेंस के थ्रू आपके आइटम सेट करता है, ओके। उससे ये मतलब नहीं कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम 25 ही रखने हैं, लेकिन जब आप डिवाइड का यूज करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ आइटम आपसे पूछेगा। क्लियर है? इसके बारे में और भी डिटेल पे पढ़ेंगे जब हम डिवाइड और मेजर के बारे में अलग से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट सोर्स, यानी कि एडिट करने के लिए, और दूसरा ऑप्शन आता है आपका रिप्लेस आइटम, तो यानी किसी ऑब्जेक्ट से आपको रिप्लेस करना हो, और ये है आपका रीसेट एरे। तो यदि आपको वापस से मतलब फिर से उल्टी आना हो तो आप रीसेट करते हो, तो ये वही जो आपने रेक्टेंगुलर पे कर रखा है वही सेम चीज़ है। क्लियर है सभी लोगों को? तो ये सारी चीज़ें अब मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वही चीज़ें सेम रिपीटेड है। एंड देन क्लोज एरे। तो ये था आपका क्या, पाथ एरे। क्लियर है सभी को? अब हम सीखते हैं यहाँ से पोलर एरे। सो पोलर एरे के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करते हो। एक मिनट बच्चों, यहाँ से टॉप व्यू में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। ये आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, और इस रेक्टेंगल के थ्रू आपने यहाँ से इसके मिड पॉइंट से यदि आपने क्या किया, यदि आपको कोई स्टेडियम स्टेडियम बनाना हो तो आप क्या करते हो, पोलर एरे का यूज करते हो। सो देखते हैं स्टेडियम के लिए मैं थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव कर लेता हूँ इस साइड, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं पोलर एरे का यूज। सो ए आर कमांड आप इंटर करते हो, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट एंड देन इंटर। तो जैसे ही इंटर करोगे तो लास्ट वाला ऑप्शन बचा पोलर। सो पोलर पे सेलेक्ट करिए, और इस रेक्टेंगल के बेस पॉइंट से आपसे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। तो जैसे ही आप सेंटर पॉइंट फिक्स कर दिए तो आपके इसके चारों तरफ आपके देखेंगे ये सारे ऑब्जेक्ट सेट हो गए, यानी कि एक तरह से मानिए चेयर सेट हो गई, ओके। तो अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम और बढ़ाने हैं। तो आपने कितने कर दिए, 15 कर दिए एंड देन इंटर कर दिए। तो 15 सारे जो है सेट हो गए। इसके बाद ये होता है बिटवीन। बिटवीन क्या करता है, डिस्टेंस सेट करता है,
और ये है आपका फिल, नया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो किस में है, 360 डिग्री पे है। तो सबको एक साइड आपको करना है, यानी कि 180 डिग्री पे करना है। तो वो सारे क्या हो गए, एक साइड आपके इधर हो गए। ठीक। अब इसी प्रकार नंबर ऑफ रो, मान लीजिए आपने कितनी कर दी, 2 कर दी, तो वो सारे क्या हो गए, नंबर ऑफ रो यहाँ पे बढ़ गए। तो यहाँ से मान लीजिए मैं उसकी डिस्टेंस पे कोई चेंजेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस पे आपने मान लीजिए यहाँ पे कितना रखा, 9 एंड देन इंटर, तो वो सारे यहाँ से थोड़े से ऐसे चेंजेस हो गए। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, लेवल पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? ओके, सभी को क्लियर है? तो लेवल वाला वर्क आपको मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ये आपने ऑलरेडी कर रखा है, यानी कि मैंने उस पे रेक्टेंगुलर एरे पे कर रखा है। तो अगर आपको इनकी कोई रोटेशन आइटम्स पे, रोटेशन पे चेंजेस करने हो या फिर डायरेक्शन पे चेंजेस करने हो, तो वो आप कैसे करेंगे? तो ये है एसोसिएटिव, दूसरा है आपका बेस पॉइंट, और तीसरा जो नया आ गया आपका रोटेट आइटम्स। तो अभी आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे क्या हैं, एंटी क्लॉकवाइज पे सेट हैं। अगर आप इनको क्लॉकवाइज पे सेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से रोटेट आइटम्स को अनटिक कर दोगे, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, वो क्लॉकवाइज पे सेट हो जाते हैं। फिर अगर आप इसको ऑन करेंगे तो सारे जो आपके ऑप्शन हैं, सारे आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज पे सेट हो गए। अभी आपकी जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की ओर है। अगर आपने डायरेक्शन को अनटिक कर दिया तो सभी क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे। देखा आप लोगों ने? ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट आपके क्या हो गए, ऊपर की ओर चले हो गए। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ, क्लोज एरे। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पोलर एरे समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? काफी है, डीप है, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, है ना? एरे कमांड है, ठीक है? फिर